हुए अपनी बात को समाप्त करें। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी की जय हो, पीठद्वयाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य महाराज की जय हो। हर हर महादेव। कई स्थानों में आप लोगों ने देखा होगा कि जाने से वहाँ शांति की प्राप्ति होती है, और कई स्थानों में जाते हैं तो काम करके तुरंत भागने की इच्छा होती, मन नहीं लगता है। काम पूरा हुआ और वहाँ से निकल गए, या जाते ही नहीं है, काम होता है तो जाते हैं तो काम करके निकल जाते हैं। इसका कारण क्या है? जिस स्थान पर जो लोग रहते हैं वो जो कुछ कहते हैं, जो करते हैं, जो सोचते हैं, यहाँ तक कि जो चिंतन करते हैं, उसकी एक सूक्ष्म तरंग बनती है, और वो सूक्ष्म तरंग पूरे वायुमंडल में व्याप्त हो जाया करती है। और जैसे ही आप उस स्थान में प्रवेश करते हैं तो आपके मन मस्तिष्क में वह तरंग आह्लाद प्रसन्नता प्रदान करती है। हमारे गुरुजी के पास लोग जाते थे तो जितने भी गुरुजी के सेवक थे, ब्रह्मचारी जी से लेकर के सब लोगों को हटा के बाहर जाओ कह करके कहते रहते थे। लोग हटना ही नहीं चाहते, कोई हटना ही नहीं चाहता था। ऐसा आकर्षण था। वो उनकी तपस्या, उनका चिंतन, उनकी पूजन पाठ, उनकी आराधना का फल वो अभी भी है। जैसा ब्रह्मचारी जी ने कहा कि महाराज श्री अभी भी विद्यमान है, साक्षात भले ही दर्शन नहीं दे रहे हैं, लेकिन सही में परमहंस गंगा जैसे ही कोई आते हैं और समाधि स्थल पर जाते हैं तो प्रसन्नता से ही वापस लौटते हैं। जगदम्बा की पूजन का फल, मंदिर में 5 बार भोग लगता है, 5 बार आरती होती है। गुरुजी ने जो विधान बनाया उसी के अनुसार सारा क्रम और सारा कार्य इतना बिल्कुल साइलेंट हो गया कि किसी की कुछ समझ में ही नहीं आया कि कौन क्या कर रहा है, अर्थात कौन करवा रहा है। तो यह मानना है कि गुरुजी ही करवा रहे हैं। और यह स्थान भी आप देखिए, अपने जाने के पहले, कैलाश गमन के पहले इस स्थान को उन्होंने तैयार कराया। ये जो गार्डन बना है इसकी कोई कल्पना ही नहीं थी हम लोगों को, लेकिन की योजना आई। आप लोग जानते हैं कि योजना कैसे आई, कैसे लाए, तो ये तैयार हुआ। अब यहाँ ये बात बैठी कि यहीं गुरुजी को विराजमान करना है भगवती के पास। कई विकल्प दिए थे लोगों ने, आध्यात्मिक उत्थान मंडल के चबूतरा का भी दिया था, कामेश्वर भगवान का भी दिया था, मंदिर के सामने वो जो गार्डन है वहाँ का भी विकल्प दिया था। लेकिन गुरुजी ने यही स्थान पसंद किया, तो सब लोगों ने यही स्थान, हमने स्वामी जी से कहा ये स्थान कैसा रहेगा, इनको लेके आए हम। ये गोल गोल चबूतरा यहाँ बना हुआ था, तो इन्होंने कहा सबसे अच्छा स्थान यही है। फिर भैया को लेके आए, इनसे जाके पूछा कि कामेश्वर में करना है कि यहाँ करना है। तो गुरुजी की इच्छा थी कि हम भगवती के दर्शन, भगवती के पास में रहें। जगदम्बा ने हमारे गुरुजी के मंदिर बनाने की जब कल्पना की, स्थापना के पहले ही उन्होंने ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य उनको बना दिया। और जैसे ही स्थापना होने की तैयारी होने लगी और द्वारका शारदा पीठ 27 मई 1982 को 7 दिसंबर 73 को ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य बने, और 27 मई 1982 को द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य बने। अलौकिक व्यक्तित्व के धनी, आप सब उनके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर के अपने 99 वर्ष की जीवन में कभी शांत नहीं बैठे हैं, करते ही रहे। हम सबको उनसे प्रेरणा लेकर के
आगे बढ़ना है और समाधि स्थल को हम उनकी स्मृति के रूप में, हम बताया करते हैं कि आंखों से भगवान नहीं दिखते हैं तो कैसे उनके दर्शन करें। तो समाधि स्थल में जो यहाँ शिवलिंग विराजमान होंगे, गुरुजी का जो विग्रह विराजमान होगा, हम अपने नेत्रों में उनके सामने बैठ करके अपने नेत्रों में ध्यान कर करके उन्हें अंतःकरण में विराजमान करेंगे। एक दर्श समाधि मंदिर की कल्पना, समाधि मंदिर का निर्माण प्रारंभ होने जा रहा है। भूमि पूजन संपन्न हुआ, सब लोग आप लोग आए हुए हैं, तो एक अच्छा अवसर है कुछ करने का, और करने के कई प्रकल्प हैं। उसमें जो प्रकल्प जिसे अच्छा लगे वो उसमें सेवा कर सकते हैं। बस इतना ही कह करके हम माइक आचार्य महामंडलेश्वर जी को दे रहे हैं। उनके बाद आप ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य जी का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे।